ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु शीतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी सब हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा आप माता सभी जी। को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अध्याय 10 में कृष्ण बोले कि मैं कौन हूं, है ना। बताया अपने ऐश्वर्यों के बारे में। और 11वें अध्याय में उन्होंने तिजोरी खोलकर दिखा दिया कि ये देखो मेरे ऐश्वर्य के बारे में, है ना, मेरा विराट रूप देखो। तो ये 11वां जो आचार्य लोग जहां से मैंने सुना है कि कभी कभी कहते हैं जबकि 13वीं होती है तो 11वें अध्याय का अध्ययन किया जाता है। तो जब परोक्ष रूप से भगवान अवतरित होते हैं, है ना, यानी कि शक्ति, तो उनमें विभूतियां कहलाती हैं। जब उनकी शक्ति रूप होता है जो, तो जो शक्तियां होती हैं वही विभूतियां कहलाती हैं ना। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो जैसे कि पहला विभूति भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, सबको पता है कि क्षीरोदक्षाई के रूप में भगवान हर एक जीव के हृदय में बसते हैं, है ना। तो इस तरीके से आगे हम लोग विराट रूप देखेंगे। इसमें काल रूप होता है जो भगवान का निर्विशेष रूप कहते हैं, निराकार रूप, उसको काल रूप भी कहते हैं। तो ये है। तो हम लोग जो है आगे देखते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। और अर्जुन उवाच, तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से पहले ही क्वेश्चन करते हैं। मद अनुग्रहा परमं गुहि मध्यात्म संगितम यत्तो योक्तम वचस्तेना मोहो अयम विगतो मम। शिल प्रपाद की जय। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा कि आपने जिन अत्यंत गुही आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो भाई इनका अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है। तो जो मोह क्या करता है, मोह हमें हमेशा भगवान से दूर ले जाता है ना। तो जब मोह दूर हो जाएगा तो हम भगवान के करीब आ जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा मोह कब दूर होगा। अर्जुन का तो यहाँ दूर हो गया। तो भगवान सबके उद्गम है ना। भगवान कृष्ण अवतार नहीं, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से कि किंतु अब ये सोचना है कि भले ही वो कृष्ण को हर वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तथा इस अध्याय में सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है ना। तो अर्जुन ने तो मान लिया,
लेकिन अर्जुन कहते हैं कि कलयुग में मंदमती मंद बुद्धि वाले लोग रहेंगे, वो लोग कैसे मानेंगे? है ना, वो लोग तो कहेंगे भैया प्रूफ दिखाओ। तो पहले प्रूफ दिखाओ तो मानेंगे, है ना। हर चीज का तुमको प्रूफ चाहिए। तो वही चीज है, भले शास्त्रों में लिखा लेकिन नहीं मानते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान प्रार्थना की कि अपना विराट रूप दिखाएं। कि वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वो अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। है ना। जैसे कि आप घर पे बच्चा हो कोई, और चादर या कुछ ऐसा बनावटी भेष बना के बच्चे के सामने आ जाओ, बच्चा डर जाता है, रोने लगता है, लेकिन जैसे आप हटा के सामने आते हो चुप हो जाता है। तो वैसे ही तो कृष्ण का बार बार, है ना। तो अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि कृष्ण की कृपा से घटित जो भी सब कुछ घटित हो रहा है, और उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्मपि चाव्ययम्। शिल प्रपात की जय। हे कमल नयन, मैंने अब आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कमल नयन यानी कृष्ण के नेत्र जो है कमल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, तो इसलिए इनको कमल नयन कह के संबोधित किया है ना। अलग अलग जो उनको विश्लेषण, उनकी विशेषताएं बताते हैं ना। तो अहम कृत्स्नस् जगत प्रभो प्रलय से था, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण भगवान खुद कहते हैं ना। तो इसलिए सब चीजें हम लोगों ने देखा। तो आगे बोलते हैं, एवं एतत् यथा आथ्य त्वम आत्मानं परमीश्वरः द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषमुत्तमम। शिल प्रपात की जय। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं आप अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन चाहता हूं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से यही कह रहे हैं कि आप कैसे यहाँ प्रविष्ट हुए और कैसे आए, है ना। तो भगवान, ये मतलब भगवान को तो भगवान अर्जुन मान चुके, शरणागत हो गए, है ना, सब कुछ उनका मोह भी चला गया। लेकिन एक मापदंड स्थापित करना होता है। लोग कहेंगे ना, अगर आप वाकई भगवान हो तो बताओ ये कैसे, ये हमको दिखाओ। तो एक मापदंड स्थापित करने के लिए जो सिद्ध करता है कि हाँ भगवान भगवान है ना, विराट रूप कोई भी आपसे आए कि मैं भगवान हूं, तो आप उससे यही कह दो भाई केवल अच्छा भगवान हो तो अपना विराट रूप दिखाओ, तो तुरंत भाग जाएगा वो, है ना। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे एक मापदंड स्थापित करने के लिए है। तो हमेशा भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करता है, गुणगान करवाना नहीं चाहता, गुणगान गुणगान करता है। तो जैसे अद्वैत आचार्यों को चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया था अपना, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये है, तो एक मापदंड स्थापित करने के लिए, मन्य से यदि तक्षक मन्य से यदि तक्षक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योग ईश्वर तथा मे त्वं दर्शय आत्मान अव्ययम। शिल प्रपात की जय। हे प्रभु योगेश्वर, है ना, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो भगवान से कभी कोई ऑर्डर नहीं देना क्या है अपना विश्व रूप दिखाओ, नहीं। अगर मैं उस लायक हूं तो कृपा करके मुझे असीम विश्व रूप दिखलाइए, है ना। भगवान से हमेशा कहता है कि अगर भगवान मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए ठीक है तो मुझे दीजिए। ये है। तो हमें वही है कि भक्ति की आंख से देखो, ये आंखों से हम देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा कि भाई 100 वाट का बल्ब तुम डायरेक्ट देख नहीं पाते हैं, भगवान का तेज कैसे देख पाएंगे, है ना। तो हमें भगवान से कहना है कि अगर मैं समर्थ हूं, मैं उस लायक हूं, तो भगवान मुझे दीजिए, है ना। फिर भगवान इनको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे देख सकते हैं, अर्जुन ऐसे नहीं देख सकते। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसो सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। श्रील प्रपाद की जय। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तो मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो दैवी तथा विभिन्न रूपों वालों को भगवान दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान ने
यहाँ पे स्टार्ट किया। पश्य आदित्यान वसून इंद्राणि अश्विनो मरुतः मरु मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्व आश्चर्यणि भारत। शिल प्रपात की जय। अब हे भारत, भारत किसको कहा है? अर्जुन को कहा है ना, कि हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, है ना, तो आदित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने नहीं कभी न देखा है और न सुना है ना। तो भगवान की चीजें मतलब एक भक्त ही देख सकता है। तो अब यहाँ पे अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम देखो ऐसी सी चीजें। तो एकदम से कोई चीज अगर सामने ला दी जाए तो आदमी घबरा जाएगा। तो पहले भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं, अर्जुन को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो विश्व रूप है ये काल रूप है ना। तो काल से तो सभी को डर लगता है ना। इहम एक स्थमन जगत कृत्सन पश्य अद्यम चराचरम मम देहे गुणाकेशे यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। शिलुपात की जाए। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। अब अर्जुन को उन्होंने फ्री कर दिया कि तुम जो भी देखना चाहते हो पूरे संसार में, जो भी तुम्हारे दिमाग में चीजें आती हैं तुम मेरे शरीर में उसे तत्क्षण देखो, क्योंकि हर चीज भगवान से उद्भूत है ना। जो भी चीजें छोटी से लेके बड़ी तक, तो तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो सब कुछ भगवान ने यहाँ पे जो चलने वाले हैं, यानी जो प्राणी हैं दो पांव वाले चार पांव वाले, अचर यानी कि जो पौधे हैं एक जगह स्थिर रहते वो भी तो जीव है ना। भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में देखो। न तुम शक्य से दृष्टमनि नैव स्वक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। शिला प्रपात की जय। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूं, है ना। तो इन आंखों, ये आंखें अपूर्ण हैं, हम लोग अपूर्ण हैं, है ना। तो आप सोचो, अपूर्ण से अपूर्ण मिल गया तो अपूर्ण ही तो रहेगा। लेकिन जब अपूर्ण पूर्ण से मिलेगा तो पूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादे मेवाय पूर्णमेवा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। तो भगवान की हर एक चीज पूर्ण है ना। वो अपनी किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या है? अपूर्ण हैं। और हम मिलते किससे हैं? अपूर्ण से। तो हर आदमी अपूर्ण से अपूर्ण कहाँ पूर्ण हो जाएगा? जब तक हम अपनी चीजों को पूर्ण से नहीं मिलाएंगे तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते। तब भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन यह है कि पूर्ण से मिलने पे हमारे अंदर कुछ तो पूर्णता आएगी, है ना। तो पूर्ण जो पूर्ण है वही रहेगा। हम वैसे नहीं बन पाएंगे। लेकिन उसने भी भगवान के अंदर की जो गुणात्मक जो है चीजें, जो गुण हैं, वो जो परमात्मा में वही आत्मा में है ना। जो एक समुद्र के पानी में वही समुद्र के एक बूंद में भी है। तो हम लोग एक बूंद एक अंश है, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो कहाँ समुद्र, कहाँ पानी की एक बूंद, है ना। तो अब भगवान यहाँ पे दिव्य चक्षु दे रहे हैं कि इन आंखों से कोई नहीं देख सकता भगवान को। भगवान का इतना तेज है ना। केवल 500 वाट के बल्ब की तरफ देखो तो लगता है आंखें अंधी हो जाई हैं। तो भगवान का तेज, तो उनके भगवान सूर्य उनकी आंखें हैं। तो ये सब चीजें हैं। सूरज की तरफ आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो जब उनकी आंखों नहीं देख सकते तो उनको कहाँ देख पाओगे? तो इसलिए भगवान ने कहा मैं दिव्य आंखें दे रहा हूं, जैसे संजय को दिया था तो दिव्य आंखें, तब वो पूरा देख पाए। इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतान पर दैवतेव मायाश्रितान नर दारकेण साकम विजुः कृत पुण्य पुंजा। ये वो परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, है ना। निर्विशेष भक्तगण भगवान मानते हैं। तो बहुत जो निर्विशेष मायावादी लोग हैं वो ब्रह्म तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, तो उन्हें निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं। और जो भक्तगण हैं भगवान मानते हैं। और सामान्य जन जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं, सब ऑटोनॉमस बॉडी है, सब अपना चलती रहती है। तो ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तो तथ्य यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए, है ना। जो लोग कहते हैं निराकार,
कि भगवान निराकार है, तो ये सब कुछ सामने लिखा है कि भगवान अपित साक्षात रूप में प्रकट हुए, है ना, रूप में। तो रूप गुण लीला सब है भगवान की। तो अर्जुन इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होनी थी, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन से आगे परंपरा चालू होनी थी। तो जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, तो ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष उत्सुक न था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम लोगों के लिए अर्जुन ने कहा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम। शिल प्रभात की जय। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हम्म। अब भगवान यहाँ पे अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। अनेक वक्त्र नयम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्धत आयुधम दिव्य माल्यम अंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वो आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। अब शिल प्रपात कीजिए, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषण से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये सब चीजें भगवान की देख के बहुत, यही अचिंत सब भगवान की अचिंत है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते। ये है दिव्य सूर्य सहस्त्र भवे दिव्य सूर्य सहस्त्र भवेत युगपत उत्थिता यति भा सृदसी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। शिल प्रपाद की जय। अब यहाँ पे हरे कृष्णा, पढ़े माता जी, हरे कृष्णा, पढ़े माता जी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब वही ना कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की क्षमता हो। तो कोई इस आंखों से कैसे देख सकते, जैसे 3D मूवी भी देखनी होती है ना, तो हमें 3D चश्मा लगाना पड़ता, 5D 8D, तो चश्मा लगाते हैं तब वो मूवी दिखती है ना। तो ऐसे ही जब तक भगवान दिव्य दृष्टि नहीं देते हैं, तो जैसे संजय ने, है ना, वेद व्यास जी ने, जब संजय ने कहा था कि ना धृतराष्ट्र, किंतु वेद व्यास के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सका था। अब धृतराष्ट्र को दे देते, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, तो उसको क्या पता दुर्योधन कौन है, युधिष्ठिर कौन है, उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। तो आंखें मिल जाती तो किसको जान पाता कौन हमारा कौन पराया है। तो इसलिए उसने कहा भाई हमें नहीं, संजय को दे दो। संजय सब कुछ जानते थे, संजय ने पूरा विवरण बताया एक एक चीजों का। तत्र एक तत्र एकस्थमं जगत् कृच्छ्रन प्रविभक्तमं तत्र एकस्थमं जगत् कृच्छ्रन प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यस्त देवदेवस्य शरीरे पांडवो तथा। तिल प्रपात की जय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, है ना। तो एक ही जगह सब कुछ भगवान ने दिखा दिया। तो एकदम अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई कि जो ये क्या है, कि अभी तक तो हम दोनों लोग साथ में बैठे थे, है ना, एक दूसरे की मित्रता थी, ये सब था। तो केवल वहां पे कुरुक्षेत्र में बहुत से लोग थे, युद्ध भूमि में, लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि है वही देख सकता था। दिव्य दृष्टि केवल दो ही के पास थी, एक संजय के पास और दूसरा भगवान ने अर्जुन को दिया था। ततः सा विस्मय आविष्ट हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवनम प्रणम्य शिरसा देवम कृत अंजलि आभासत। शिल प्रपात की जय। कृष्ण। जब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान की देखो, हमें क्या है, भगवान की कैसे प्रार्थना करी जाती है, कैसे क्या करा जाता है, सब यहाँ हमें सीखना है। तो हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करी गई। तो चीजें क्या हैं कि जो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं,
कि जैसे कि बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों के आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है ना, तो जिसमें और वे सब कृष्ण में निहित हैं। ये कहा जाता है कि वे दो जीव के बीच, देवताओं के बीच, भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको भी चोट लगती है, उनको भी लगती है, तो सब ये सब आदान प्रदान करते हैं रसों का, वीर रस का। जैसे भीष्म से लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेषित उस और असीम तथा गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा, है ना। आह्लादित मतलब प्रसन्न हो चुका, खुश हो चुका, उसके रोम रोम खड़े हो गए, हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। तो निसंदेह वो भयभीत नहीं था, है ना। भक्त कभी डरता नहीं है, वो भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था, और उसकी प्रेम पूर्वक मित्रता आश्चर्य से भूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांश तव देवे, पश्यामि देवांश देव देहे सर्वास्था भूति विशेषंगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। शिल प्रपात की जय हरीश। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक तरफ देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। यहां से प्रूफ हो गया ना कि जितनी भी उत्पत्ति है, चाहे वो देवी देवताएं हों, चाहे शिव ब्रह्मा ऋषि कुछ भी हो, सब भगवान से ही उद्भूत हैं, सब भगवान से ही निकले हैं, है ना। तो अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं, है ना, आदि से अंत तक अपने रथ में एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। ये सब भगवान की कृपा से संभव है। हरे कृष्ण। अनेक बाहु उदार वक्रम नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतः अनंत रूपम, न अनंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्व ईश्वर विश्वरूपम। हरे कृष्ण। शिल प्रपात हे की जय। विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अंत है ना, मध्य ना आदि है ना, भगवान असीम है। किरीटम गदिम चक्रणिम चा तेजो राशि सर्वदा दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं। शिल प्रपाद की जय। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं भी इस तेजोमय रूप में सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यही ना, इतना चकाचौंध भगवान का तेज, इतना तेज है कि कोई भी भक्त कहता ना कि अपने का ये जो सुनहरा आवरण है, पहले इसको हटाओ, है ना, पहले ये चमक हटाओ, तभी तुम देख पाएंगे। अब किसी आपकी आंख के सामने कोई टॉर्च की रोशनी खूब तेज डाल दे, फिर कहे देखो, क्या आप देख पाओगे, है ना। तो भैया टॉर्च की रोशनी तो हटाओ, तभी तो आप दिखोगे। त्वमक्षरं परम वेदितव्यं, त्वमस् विश्वस्य परम निधानम, त्वम अवय्यम शाश्वत गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। शिल प्रभात की जय। आप परम आज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो आप आद्य ज्ञेय मतलब क्या होता है, जानने वाले, कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, जानने योग्य। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय, है ना, विष्णु, मतलब कहा गया है ना कि परम आधार पुराण पुरुष कहा गया है। जैसे हम लोगों ने कि चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, कि वो कहते हैं ना कि हम लोगों के अनेका अनेक जन्म हुए हैं, है ना। तो अनेका अनेक जन्म हुए, वही है कि आप ब्रह्मांड के परम आधार, आप अव्यय, है ना, अव्यय मतलब कभी खर्च ना होने वाला, तथा पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने आदि पुरुष। आप सनातन धर्म के पालक,
भगवान है, यही मेरा मत है। अनादिमध्यांत मनवंत वीर्य मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। शिल प्रभात की जय। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आप यश अनंत हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये 19 श्लोक से लेके 25 तक पूरा काल रूप का वर्णन हुआ है ना। तो यहाँ पे एकदम भगवान का ना कोई आदि है ना अंत है, ना भगवान तो अनंत है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है कहीं से। तो यही चीज है कि विशेष जो रूप का वर्णन है यहाँ पे। तो अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित, कह रहे ये क्या, मतलब कभी सोचा ही नहीं होगा कि जो साथ में खेलने वाले बैठने वाले थे ये भी हो सकता है ना। तो अर्जुन एकदम पहले आश्चर्य हुआ, फिर उसको डर लगने लगा सब देख के। दो आदि पृथिव्यो इदम अनंतरम, दो आदि पृथिवो इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वा एकेन दिशम च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तो दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रमं तो इदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महाआत्मन। शिल प्रपाद की जय। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अद्भुत तथा भयानक रूप देखकर सारे लोग भयभीत है ना। तो सारे लोग जो 14 लोग हैं ना, 7 ऊपर 7 नीचे, है ना, और तीनों संसार पूरे, ये सब टोटल भयभीत। तो अर्जुन तो था ही, लेकिन ये तीनों लोग, सातों लोग सब भयभीत थे। ये था इतना विराट भयानक रूप भगवान का। हरे कृष्ण। अमी हि त्वां सुरसंघ विसन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्वस्तवन्ति त्वां स्तुति पुष्कलाभि। शिल प्रभात की जय। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान का काल रूप था, है ना। तो ये देख के, काल को देख के अच्छे अच्छे भयभीत हो जाते, है ना। तो यही विश्व रूप काल रूप था। तो यहाँ पे सब त्राहिमाम त्राहिमाम, कल्याण हो वैदिक मंत्र करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे आगे आएगा। रुद्रादित्वा वसयो ये च साध्या विश्वस्वनिमरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च चैव सर्वे। तो एकदम शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, शाद्य, विशुदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्ण है ना। प्रभु जी। तो शिव के विविध रूप का क्या मतलब है, जैसे कि 11 रुद्र है ना। तो रुद्र भगवान शिव को ही कहते हैं। 11 रुद्र हो गए। आदित्य गण हम लोगों ने देखा था पीछे 12, है ना। तो ये आदित्य गण हो गए। वसु 8 वसु होते हैं। फिर साध्य है, विश्वदेव है, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष। अब असुर यहाँ कहाँ से आ गए बीच में। तो असुर जो है, जहाँ पे भक्त प्रहलाद पैदा हुए थे, है ना, तो वहाँ असुर के घर में थे। इसलिए उनको, कि भक्त प्रहलाद तो था ना, तो भक्त लोग तो देख ही सकते थे। तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूप महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्ट्वा लोकाम प्रवयति तास्मथाहम। शिल प्रपाद की जय।
ये महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु ठीक। जी। तो ये क्या है ना, सबसे पहले आश्चर्य हुआ, देख के एकदम विस्मित हो गए, ये क्या हो रहा है। फिर भयभीत हो गए कि अरे भैया डर लग रहा है, अपने रूप को बंद करो, नहीं देख पाएंगे, है ना। फिर बाद में रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अनेक मुख वाले, अनेक मुख यानी कि अनकाउंटेबल, कितने मुख है पता नहीं, अनेक मुख वाले, इसी तरीके से अत्यंत विचलित था। और मैं भी विचलित हूँ। नभः स्पृशं, नभः स्पृशं दीप्तिमनेक वर्णम, व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितांतरात्मा, धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। शिल प्रभात की जय। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त यानी दिव्य रंग, है ना। तो जो भगवान का ऐसा रूप देख के अर्जुन बहुत विचलित हो गया, है ना, घबरा गया। ये विशाल रूप देखकर, कि विनाशकारी रूप, उसका मानसिक संतुलन खो गया, कि मैं न धैर्य रख पा रहा हूं और न मानसिक संतुलन रख पा रहा हूं। तो इस तरीके का कोई भी देखेगा घबरा ही जाएगा। आगे, दृष्ट करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालान् लसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगत निवास। शिल प्रपात की जय। हे देवी, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये देखो, काल भी कहते हैं, काल साक्षात भगवान है। काल से तो सबको भय लगता है ना। तो भक्त हमेशा इसीलिए श्याम सुंदर द्विभुज रूप ही देखना चाहता है। तो ये सब चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा, कि इतने विकराल दांत, और ये प्रलयाग्नि स्वरूप, है ना, मुख से उनके आग निकल रही, सब उनके कुचले जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं दांतों के बीच में। तो भक्त कभी विराट रूप देखने का अभिलाषी नहीं रहता, वो हमेशा भगवान को द्विभुज श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है ना। तो जब हम व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। जब तक अंदर अंदर व्याकुलता नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी, तब तक भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। तो जैसे कि भाई देखो, मात्र 48 घंटे में खटवांग महाराज ने भगवत धाम प्राप्त कर लिया, है ना। 6 महीने की उम्र में ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। 5 साल के प्रहलाद थे, उन्होंने भगवत भक्ति, बस केवल मंत्र जाप करा भगवान को, तो ना उनके अंदर वो व्याकुलता थी, वो चाहत थी, है ना, वो आपके अंदर आएगी, तभी भगवान मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रं पुत्रां सर्वे सहैवावनिपालसंज्ञै, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थासो, सूतपुत्र, है ना, विदुर, सूतपुत्रस्तथासो, सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति, द्रष्टा करालानि भयानकानि, केचिद्विलङ्गा दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूणितरुत्तमाङ्गै। श्री प्रपाद की जय। ये जगन्नाथ इस गुरु। कृष्ण प्रभु जी। तरीके के मुग्धा, सारे धन्यवाद माता जी, मुग्धा माता हाँ। जी। मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका, आपने पठन का मुझे अवसर दिया। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने यहाँ एक अर्जुन को इंडिकेट कर दिया कि देखो, ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तुमको तुम्हें मारना नहीं, पहले ही मारे, है ना। तो सब पहले ही मरे हैं, तुमको तो सिर्फ एक
निमित्त मात्र कारण मात्र बनना है ना, श्रेय तुम्ही को देना है। तो ये सब देखना कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र सारे पुत्र तथा उनके सब सैनिक विनष्ट हो रहे हैं, तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन के विजय की बात तो भगवान ने पहले ही कह दिया है ना। भीष्म जैसे महायोद्धा भी विनष्ट हो जाएंगे, तो कोई नहीं बचेगा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुल अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 28। जिस प्रकार नदी अन्य तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, इसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक भक्त के लिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है ना। जैसे बताते हैं ना कि अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो जैसे कि समुद्र की यहाँ तुलना भीष्म से की गई, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समुद्र वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका स्व तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 29। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं समस्त लोगों में को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पतंगे कौन? भाई ये जो कौरव लोग थे, ये जबरदस्ती तो मरना चाह रहे थे ना। भगवान जहां खड़े हैं वहां कौन जीत सकता है? लेकिन पतंगों की तुलना कौरों से की गई कि अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। देख, लेली हसे ग्रसमान समन्ताल लोकान सम्मृगान वदनैर्जुवलद्भि तेजोभिरापूर्व जगत समग्रम भास्ता भास भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णु। शिल प्रपात की जय। श्लोक 30। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सब बताया ना, मैं देख रहा हूं कि आपके प्रज्वलित मुखों से सभी देवताओं के लोगों को निगल रहे हैं ना, सबको सब कुछ भगवान सामने दिखा रहे हैं अर्जुन को। आख्या ही में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देव प्रसीदे देववर प्रसीद विज्ञातमीक्षामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। अर्जुन बड़ा कंफ्यूज है कि प्रयोजन मतलब आपका गोल क्या है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे इतने देख के कोई भी होगा। अब भगवान यहाँ बताते हैं, कालो अस्मि, है ना, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो लोकान समान हर तुम ही प्रबद्ध ऋते अपि त्वामना भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्ननि केषु योद्धा। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 32। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कह दिया ना कि तुम्हारे अतिरिक्त सब मारे जाएंगे, तो मतलब ही नहीं है भाई। तो यही कहा, अनंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है। यहाँ पर परह कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे।
तो अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वो युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वो नहीं लड़ता तो भी सारे लोग मारे जाते हैं ना, ग्रास बन जाते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी सब अन्य विधि से मरते, किसी और विधि से मरते। भाई अर्जुन को तो श्रेय, भगवान का भक्त था, तो अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे कि अर्जुन की वाहवाही हो, है ना। तो मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, अगर काल आया है तो आएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रम्, मय्येवैते निहता पूर्वमेव, निमित्रमात्रं भावसव्य साचिन्। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 33 श्री प्रभुपाद जी की जय। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, है ना। तो निमित्त मात्र हो, है ना, कि तुम एक केवल निमित्त मात्र हो। मतलब आंसर बुक तो पहले लिखी जा चुकी है, जाके अपना रोल नंबर केवल डाल दो, बाकी तो सब काम हो ही गया, है ना। तो यही लिए कहा गया है कि निमित्त मात्र हो। तो भगवान हमेशा अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं, है ना। सर्वसाची मतलब युद्ध में निपुण। हरे कृष्ण। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हन्तास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युद्धस्त्वजेतासि रणे सपत्नान्। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 34 श्री प्रभुपाद जी की जय। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि सब कुछ खुद कर डालते हैं लेकिन श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं, कि युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे ना। तो बताया कि विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, बाकी तो सब पहले ही काम हो चुका है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्दन् भीत भीत प्रणम्य। शिल प्रभात की। 35 श्री प्रभुपाद जी की जय। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे अर्जुन, अब यहाँ पे एक एक चीज नोट करना कि भगवान की कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। अर्जुन से हम लोग सीखेंगे, अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे भक्त के रूप में अब अर्जुन मित्र नहीं रह गया, अब अर्जुन भक्त के रूप में भगवान की प्रार्थना करता। तो कैसे करते हैं ये अर्जुन बता रहे हैं। स्थाने हृषिकेश तब प्रकीर्त्या, जगत प्रहत्या। एक मिनट। स्थाने हृषिकेश तब प्रकीर्त्या, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या, जगत् बृहत्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संज्ञा। तो यहाँ पे शिल प्रपात की पढ़िए। श्लोक 36 श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो मुख्य नाम जैसे ना, तो जैसे संबोधन करते हैं, कुछ लीला जैसे भगवान करते हैं, जैसे हृषिकेश, है ना, इंद्रियों के जीत करने वाले। किसी मधुसूदन, मधु नाम के, मधुसूदन मतलब जो मधु नाम के राक्षस को मारा था। तो अलग अलग तरह से, है ना, गोविंद, श्याम सुंदर, नंदलाल। तो इस तरीके से अलग अलग करते हैं। तो हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित, है ना, केवल नाम सुन के पूरा संसार हर्षित होता है।
और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, है ना। तो ये है कि अब यहाँ पे भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। तो भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है ना, ग्लोरिफिकेशन उनका करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वे जो कुछ करते हैं सबों के हित में करते हैं, है ना। भगवान जो भी करते हैं सबके हित में करते हैं। कस्माच तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यधि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासम तुमक्षरम सद सत तत्परम। यह शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा माता श्लोक जी, 30। धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ। धन्यवाद शिला प्रभु जी, प्रभुपाद बहुत की बहुत जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की हरे कृष्णा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो भी फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखा ना, अर्जुन ने पहले भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया। अब क्या कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहली स्टेज है भगवान को प्रणाम करना, है ना। फिर क्या है, भगवान का गुणगान करना। त्वमादिदेवं पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम द्वेदासि वेदं च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ है और जो जानने योग्य है। आपके भौतिक गणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान ज्ञाता हैं, ज्ञेय हैं, जानने योग हैं, सब कुछ भगवान है। तो वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं, है ना, सब जगह। तो आदि पुरुष भगवान। तो यहाँ भी गुणगान ही चल रहा है अर्जुन का, है ना। अब फिर से यहाँ पे अब दंडोत प्रणाम नमस्ते नमस्कार करेंगे। वायुर्मो वायु वायु यमः अग्निवरुण वायु यमः अग्निवरुण शशंक प्रजापति त्वं प्रपिताहम च प्रपितामहश्च। नमः नमः ते असुसहस्रकृत्वा पुनः च भूया अपि नमः नमस्ते, है ना। भगवान को बार बार चारों दिशाओं से नमस्कार होता हरे है। कृष्णा। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्म हैं और आप प्रपतामय हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ग्लोरिफिकेशन करते करते भगवान को प्रणाम भी कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन को प्रपितामह यानी पर बाबा कहकर संबोधित करते हैं भगवान को, है ना। कि ब्रह्मा बाबा हो गए और उनके ब्रह्मा के पिता पर बाबा हो गए। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्थे नमो अस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए, आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आपके सक्षम जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, हे भगवान आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सखीति मत्वा प्रसभं यदुत्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थमत्सृत्कृतो अपि असि यच्चावहासार्थमसकृतो असि विहारस्य सन् भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। अब क्षमा आपको माफी अपना मांगे। मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसी संबोधनों से पुकारा है।
क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये जो एक 41 42 श्लोक आया है, तो इसमें यही है कि क्षमा कैसे मांगते भगवान से ना। भाई अर्जुन और कृष्ण सखा थे, तो कभी हे सखा, हे कृष्ण, हे जो भी नाम बोला। अब वो भगवान मान गए तो बोले भाई मेरे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है खेलते बैठते खाते समय, तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना, है ना। तो भगवान से क्षमा कैसे मांगी जाती है, तो ये है कि कभी किसी की बुराई न करो, कभी किसी की बुराई न सुनो, है ना। तो भक्त के रूप में अर्जुन भगवान से माफी मांग रहे हैं, भक्त के रूप में। तो हमें भी जाने अनजाने में बहुत से अपराध होते हैं। एक कहानी आती है कि रूप गोस्वामी को लीला दिखती थी, तो वो पूरा लिखते थे। तो एक बार रूप गोस्वामी जी देख रहे थे कि राधा रानी एक फूल तोड़ने के लिए उछल रही है, जंप कर रही, लेकिन वो फूल तक पहुंच नहीं पा रही थी। और कृष्ण जी बैठे थे पेड़ के छांव में, वो हंस रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि तुम देख रहे हो मैं फूल तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो कृष्ण जी आए, उन्होंने उनको गोदी पे उठा लिया। गोदी पे उठा के ऊपर आराम से उन्होंने जैसे ही फूल तोड़ा, कृष्ण जी ने छोड़ दिया और धम्म से नीचे गिर गई। तो अब ये रूप गोस्वामी जी ये लीला देख के उनको हंसी आ गई, तो हंस रहे थे। और उसी समय एक अ, कृष्णदास जी थे, है ना। तो वो भी शुद्ध वैष्णव थे। तो उनका पैर खराब था, तो लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे। तो उनको लगा कि वो मैं भचक भचक के चल रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। अब वो अनजाने में वैष्णव अपराध हो गया, यानी कि एक वैष्णव गुस्सा हो गया। अब दूसरे वैष्णव को पता भी नहीं कि क्यों गुस्सा, कौन गुस्सा, और उनको लीलाएं दिखनी बंद हो गई। तो ये होता है वैष्णव अपराध। और बड़े परेशान हो गए, तो वो अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे। बोले कि अब मुझे लीलाएं नहीं दिख रही, पता नहीं कहीं जरूर तुमसे कोई अपराध हुआ होगा, तो उससे जाके क्षमा याचन करो। तो बोले मैंने तो अपने जान में किसी से कोई अपराध नहीं किया है। तो बोले एक काम करो कि जितने भी यहाँ पे हैं, सबको शाम को प्रसादम पे दावत में बुलाओ। तो सबको उन्होंने इनविटेशन दे दिया कि आज का प्रसादम हम लोग साथ में करेंगे। तो उसमें से एक नहीं आए, क्योंकि नाराज थे, कृष्णदास जी नहीं आए। तो जाके उनके चरणों में गिर गई, भाई ऐसी कौन सी नाराजगी है, हमने आपके चरणों में कौन सा अपराध किया है। तो बोले अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। बहुत उन्होंने कहने पे फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे सामने से गुजर रहा था तो मेरी हंसी उड़ा रहे थे। बोले रे प्रभु बहुत बड़ी गलती हुई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसी सी लीलाएं चल रही थी, तो मुझे हंसी अपनी रोक नहीं पाया, और मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तब जाके उन्होंने क्षमा किया। तो फिर से उनको जो है लीलाएं देखनी हुई। तो इस तरीके से वैष्णव के चरणों में कभी कोई अपराध नहीं करना चाहिए ना। अनजाने में भी अपराध हो जाता है तो उसकी भी सजा मिलती है, जान की तो बहुत बड़ी बात हो गई। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्व न त्वसमो न त्वसमो। फिर से पढ़ता। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुगरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकुतः अभ्यधिकुतः अन्य लोकत्रये अपि अपितं प्रभावः। शिल प्रपाद की जय। हे कृष्णा, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। जी कृष्ण। तो जब भी हो, है ना, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, तो ना आप शिक्षा गुरु, ना आध्यात्मिक गुरु, है ना ही ज्ञानी, कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान के तुल्य कोई नहीं है। तो भगवान से बातें करो, भगवान को पत्र लिखो, भगवान से अपनी जो दूरियां बनी हैं नजदीकियां बढ़ाओ, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि इच्छा जाहिर करनी है ना। सब चीजें हुई, अब भगवान से इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान से संबंध बढ़ाने के लिए। यही कहा गया है कि आ, हम्म कि यहाँ पे कि अतः वे आदि गुरु हैं।
और समय पर किसी भी प्रमाणित गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए, है ना। तो जहाँ कृष्ण से प्रारंभ हुई वही गुरु गुरु का जो प्रणाली है गुरु परंपरा वाली, कि कृष्ण से शुरू होनी चाहिए। तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व हुए बिना ना तो कोई शिक्षक और ना ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। तो जब तक कृष्ण का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तब तक वो नहीं हो सकता है ना। तो भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उसकी महानता अपरिमेय है। कोई श्री भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। ये कहा गया, न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तस्माच्चम्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां, अपने शरीर तथा अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर उनका होता है, भौतिक नहीं होता है। तो ये है परम पुरुष का ज्ञान, भक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है ना। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वित्ति तत्वतः, त्यक्ता देह पुनर्जन्मम नैति मामेतु सुरजनः, है ना। तो यही है कि जो इस जन्म मृत्यु के चीजों को जान गया ना, तो तुरंत भगवान के करीब पहुंच जाता है। और यहाँ कहा कि एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, तो केवल कृष्ण ही ईश्वर है, शेष सभी उनके दास हैं, है ना। हर जगह प्रमाण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तस्माद् प्रणम प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहम ईश्वं, प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईडयम्, पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः, प्रियः प्रियाया अर्षि देव सोढ़म। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से भगवान से हमें माफी मांगनी है, बहुत अपराध होते हैं, है ना। तो जैसे पिता अपने बच्चे की ढिठाई सह लेता है ना, कितना भी बदमाश बच्चा हो, चलो ठीक माफ कर देते हैं। कभी कभी होता है ना, पिताजी खिला रहे होते हैं, मुंह खोल के मतलब बच्चे ने सुसु कर दिया, तो बच्चे को फेंक थोड़ी देते हैं, चलो ठीक गलती हुई, फिर हटा देते हैं, फिर खिलाते हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान है, कितनी भी ढिठाई करो लेकिन एक बार उनसे क्षमा याचन कर लो। भगवान बहुत बहुत कृपालु, बहुत कृपालु। वो तुरंत हमें माफ करके अपने घर बुलाना चाहते हैं कि आ जाओ बच्चे, बाहर इतने दिन से भटके हो, घर आ जाओ वापस। तो हमें क्या है, भगवान से क्षमा याचन करनी चाहिए, है ना। फिर आगे निवेदन कैसे करते हैं। अदृष्ट पूर्वा हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रवृत्तिं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप उन्हें दिखाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान अपना पुनः रूप दिखाएं, है ना। जो द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप भी भक्त देखना चाहता है, तो ये है कि जो भगवान विराट भौतिक जगत के तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, तो बैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज होता है। तो जब हरिधाम है ना, बैकुंठ लोक जहाँ पे है, हरिधाम जिसको कहते हैं, वहां पे चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी जी के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं, मतलब भगवान का ऑफिस है। तो बैकुंठ लोक में असंख्य लोग हैं, कृष्ण इन सब में भिन्न नामों के अंश रूप में विद्वान रहते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन बैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक बैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में विभिन्न प्रकार से शंख गदा कमल चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। तो विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण की हैं, है ना, उनका विस्तार होता है। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था। किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वम रूपम। विश्वमूर्ते। शिल प्रपात की जय।
जी प्रभु। हरे कृष्णा। हे विराट रूप, हे शस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा परम पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरि बोल। हरे श्री कृष्णा। कृष्णा, तो अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें, है ना। यही प्रार्थना हो रही है, भैया आप सब वो छोड़ो, अब असली रूप में आओ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेव तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितामात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येत न दृष्टपूर्वं। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो भाई भक्तिमय सेवा करते रहो तो धीरे धीरे सब अहंकार चला जाएगा, है ना। तो प्रसन्न होकर अपनी तंगा शक्ति के बल पर अर्जुन ने प्रसन्न किया भगवान को अपनी भक्ति, अपनी सेवा से, अपनी प्रार्थनाओं से, है ना। तो भक्ति प्रकट कैसे होती है? फील नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति में रुचि नहीं बढ़ रही है ना। तो भगवान का नाम लेते रहो, मांगना कुछ नहीं, भगवान सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न वेद यज्ञाधनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपं शक्य अहं नरलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न ही यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण, तो भगवान कहते हैं ना कि शुद्धता से, है ना, किसी वेदाध्ययन दान पुण्य इन सबसे नहीं, शुद्ध रूप से। तो शुद्ध भक्त कैसे होता है? स्वच्छ हो जाता है ना। समय के साथ स्नान करता सुबह उठ के, है ना, तो बाहर उसका स्वच्छता हो गई। इंद्रियों को शुद्ध करता है तपस्या यानी कि मंत्र जाप करके, है ना, व्रत करके एकादशी का। वो वस्तुएं कैसे शुद्ध होती हैं कि सब कुछ हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं, यानी कि भोग लगा के खाते हैं, है ना। और धन को शुद्ध करते हैं दान दे के, आत्मा को शुद्ध करते हैं, है ना, विद्या ग्रहण करके। तो इस शरीर की शुद्धि प्रसाद खा के होती है, मन की शुद्धि सुख दुख में संभाव रखना, है ना। तो अपनी दृष्टि को एक सा रखो, और सब कुछ सिर्फ मंत्र जाप करके अनंत जन्मों के कलमश हमारे मन से दूर हो सकते हैं। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेत भीप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक पाद की जय। हरे कृष्णा। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तो भगवान के अनेक अनेक रूप देखे अभी हम लोगों ने। चार प्रकार के होते हैं ना। खटभुज रूप, भगवान सब कारणों के कारण है। और चतुर्भुज रूप नारायण होते हैं। बालक रूप और दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप, है ना। तो अर्जुन को कहा हे मेरे भक्त। अब यहाँ पे देखो, अर्जुन को मित्र नहीं कहा, हे मेरे भक्त करके कहा। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। शिल प्रपाद की जय। हरीश। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तोक्ता इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्श्याम आस भूयः आश्वासयामास च भीतं एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महा आत्मा। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजा वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, तो भगवान यहाँ पे अपने सुंदर श्याम सुंदर द्विभुजी रूप में आ गए। जो भक्त इसी रूप में भगवान को देखना चाहता है। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूप तव सौम्य जनार्दन
इदानीमस्ति संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। शिल प्रपाद की जय। हरे तो कृष्णा। जरा जब ये अर्जुन ने कृष्ण ये को ये उनके तात्पर्य भी पढ़ लीजिएगा प्रभु जी, तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, मैं आता हूँ अभी। जब अर्जुन ने कृष्ण को उसके आदि रूप में देखा तो हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने आपकी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रयुक्त मानस रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो कृष्ण को सामान्यतः शक्तिमान मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप को दिखा पाना कैसे संभव होता। और भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण के सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, थोड़ा स्क्रॉल कर दें इसको। प्रभु जी है नहीं शायद, अब मेरे पास ग्रंथ नहीं है सामने। कृष्ण ने सचमुच, हरे कृष्णा, चलो अटेंडेंस लिंक डाल देता हूँ एक बार में। आप अटेंडेंस जरूर करते रहिए, मंदिर जो है अटेंडेंस जरूर देखेगा, ये ध्यान रखना। तो कोई भी ऐसा नहीं हो कि जो लेवल 3 में जाना चाहता हो और अटेंडेंस नहीं करे। अटेंडेंस जरूर करें। और कुछ की लिंक आज मैंने वापस से उसमें डाली है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो है कुछ अटेंड करें और निश्चित रूप से कुछ अटेंड करके और आगे के लेवल में भक्ति में बढ़ने के लिए लेवल 3 में जाना जरूरी है। वहां दूसरी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, 3 किताबें होंगी छोटी छोटी, उनको वहां पढ़ाया जाएगा। बहुत ही सुंदर भक्ति में कैसे प्राप्त बढ़ा जाए, भक्ति में कैसे की जाए, ये भक्ति रसायन सिंधु का वहां लेवल 3 में आता है। बहुत भक्त हैं ऐसे जो लेवल 1 लेवल 2 में ही घूमते रहते हैं, लेकिन लेवल 3 में जाना चाहिए। लेवल 1 लेवल 2 भी करते रहिए, लेकिन लेवल 3 में जरूर जाना चाहिए, मेरा सभी से निवेदन है। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रॉल करिए इसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त ऐसे गुमराह करने वाले टीकाकारों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता से अवगत रहता। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वही है कि बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी जो बहुत लोग करते हैं ना, कि ज्ञान को उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, अपनी भाषा डाल देते हैं, वो नहीं करना है। तो वही कहा गया कि भगवत गीता के मूल श्लोकों वो सूर्य की भांति है, तो एकदम जो सूर्य की भांति है वैसे इसमें कुछ आप अलग से कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद ने गीता एज इट इज, है ना, कि ऐसे उसको एज इट इज कहा गया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है श्री श्री भगवान उवाच सुदूर सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लास्ट श्री श्लोक। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मतलब देवता भी, मतलब द्विभुज श्याम सुंदर रूप की ताक में रहते हैं, है ना, क्योंकि जितने भी देवताएं हैं सब हरिधाम वैकुंठ लोक में जाके बाहर उनके ऑफिस में जाके गुहार लगाते हैं। भगवान हमेशा चतुर्भुज रूप में, है ना, विष्णु रूप में ही देवताओं को दर्शन देते हैं। तो भगवान की जो कृपा है ना, वो अर्जुन पे है, तभी अर्जुन देख पा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन जो यानी द्विभुज रूप सिर्फ भक्त ही देख सकता है, देवताओं के सामने हमेशा भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं। यही कहा गया है कि जैसे शिव जी साधु के भेष में गए थे, जब कृष्ण जी का मथुरा में वहां पहुंचे थे, तो साधु के रूप में गए थे मथुरा में, है ना, तो बाल रूप को देखने के लिए कि देखें कैसे भगवान लगते हैं बाल रूप में, तो साधु का रूप बना के गए थे। तो इस तरीके से काफी लंबा तात्पर्य है। ना हम वेदैर्न तपसा न तपसा न दानेन च न चेज्या, ना हम वेदैर्न तपसा
न दानेन न चेज्यया शक्या एव विधो दृष्टम दुष्टवानासि माम यथा। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदा अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब चीजें क्लियर हैं कि कृष्ण को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग से जाना जा सकता है ना। भगवान कहते हैं कि अन्य भक्त ही हमें जान सकता है, कि अनन्य भक्ति करके मेरे पास आ सकते हो। तो सिर्फ एक भक्ति मार्ग है जिससे भगवान को समझा जा सकता है। भक्त्या त्वन्यदा शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टु च तत्वेन प्रवेशतु च परन्तप। शिल प्रपाद की जय। एक हरे कृष्णा, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, इस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रस को पा सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, है ना। तो अनन्य भक्ति के द्वारा बात वही आती है ना, बार बार भगवान हमेशा कह रहे हैं अनन्य भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। तो भगवान को सिर्फ भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है और किसी भी मार्ग से नहीं। भगवान यही कहते हैं कि सिर्फ तुम इसी विधि से मुझे मेरे ज्ञान या रहस्य को पा सकते हो, है ना। हरे कृष्ण। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वो भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। ये है। तो सिर्फ भक्ति मार्ग ही सबसे सरल है जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो जिसके श्वास लेने से जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकालने से वे महाविष्णु कृष्ण के अंश के रूप में है ना। जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं वो भी कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं। अतः मैं मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान को मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं। जैसे कि भगवत गीता में प्रस्तुत है ना। तो ये ब्रह्म संहिता का है। तो यहाँ पे गोपाल तन्नी यहाँ भी कहा गया है कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जानना, है ना। तो भगवान की वाणी है वेद, भगवान को जानना यानी वेदों को जानना। अतः वो परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कि कृष्ण भगवान है ना। एको वसी सर्व कृष्ण ईडय। तो वो कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। और कृष्ण एक हैं किंतु अनंत रूपों का अंश अवतार रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पढ़ लीजिएगा बुक से आप लोग। तो मत कर्म क्रमन परमो भक्त मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेश माम एति पांडव। शिल प्रपाद की जय। हे अर्जुन, जो मेरी व्यक्ति सकाम कर्म मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो इसको एक श्लोक की गीता भी कहते हैं कि भगवान यहाँ स्टेप बता रहे हैं, है ना, कि 5 चीजें जिसके पास हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को प्राप्त करने की विधि भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों, है ना, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, पहला नंबर। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, दूसरा नंबर। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, तीसरा नंबर। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, चौथा नंबर। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, पांचवा।
तो 5 चीजें स्टेप बाय स्टेप भगवान बताते हैं कि जो ये प्रभु करता जी, है। ये हाँ, पॉइंट एक बार फिर से बताइए। ये माता जी, एक बार फिर बोल दीजिए। माता सकाम जी, कर्म। हाँ, पहला बोलते हैं सकाम कर्मों से तथा मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर, यानी कि सकाम कर्म और जो मनोधर्म है इनसे मुक्त हो जाओ, इनमें आसक्ति छोड़ दो, इनको त्याग दो। तो जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों से कलमश से मुक्त हो जाता है, पहला नंबर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, दूसरा नंबर है ना शुद्ध भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति। और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो अपने लिए कर्म ना करे, सकाम कर्म अपने लिए होते हैं ना, निष्काम कर्म कर, तो जो भी कर्म करते हैं फल भगवान को अर्पित करते हैं। और फिर कहते हैं जो भी चौथा, जो भी मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, कि हमारा टारगेट क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को पाना, है ना। तो हमारा गोल यही है कि हम दुनिया में आए हैं किस लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। और जो प्रत्येक जैव जीव जो है मैत्री भाव रखता है ना, जो प्रत्येक जीव से, सब जीवों से मैत्री भाव समभाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, वैर नहीं रखता, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। ये एक श्लोक की गीता इसको कहते हैं, तो भगवान ने बता दिया है ना। यानी कि मुझ कन्हैया को प्राप्त करना है तो प्रत्येक जीव से आपको मैत्री भाव रखना है। ये भगवत गीता का सार है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई हरे सुझाव, कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कोई टिप्पणी हो, कोई हरे सुझाव? कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन है नहीं। जी जी। तो और किसी का आप कोई माइक का क्वेश्चन तो ध्यान नहीं? रखें, हरे कृष्णा, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। हरे कृष्ण। तो ये रहा हम लोगों का 11वां, और अब 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भक्ति योग। भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, कौन से भक्त हमें पसंद हैं, कौन से भक्त हमें नहीं पसंद हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। तो प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए देवेश जी। लेवल 3 में क्या होएगा प्रभु जी? लेवल 3 जब प्रभु जी सेकंड लेवल चल रहा है, जब सेकंड हम्म, लेवल आप क्वेश्चन करके सेकंड लेवल का सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो इसके बाद फिर लेवल 3 आ जाएगा प्रभु जी। नहीं, उसमें क्या होगा? उसमें प्रभु जी भक्ति रसास्त्र मृत्यु एक बुक आती है, वो ईसो उपनिषद है ना। अ, उसमें 3 बुक पढ़ाई जाती हैं, और उपदेशामृत, ये 3 बुक थर्ड लेवल में पढ़ाई जाएंगी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग चलते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेव चा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला की जय, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की महाराज जय। जी की, सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे, हरे कृष्णा राम, हरे कृष्णा राम, हरे राम हरे हरे, राम, कृष्णा, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, राम, हरे राम, हरे हरे राम राम, राम, राम हरे हरे हरे। हरे राम, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, राम, हरे हरे कृष्णा, राम कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम, राम, हरे हरे राम, हरे, राम हरे राम, राम, हरे हरे। हरे राम कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, हरे कृष्ण। राम हरे राम। हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए फिर मिलते हैं 12वें अध्याय में। आज जो है थोड़ा सा एक घटना घट गई। मैंने एक मूवी क्विक की लिंक आई थी, तो उसको मूवी क्विक डाउनलोड किया, और उसमें उसने मूवी क्विक से यूपीआई में मेरे कार्ड लगे थे, क्रेडिट कार्ड। तो उसने जी, फ्लिपकार्ट से जाके खरीदारी शुरू कर दी, तो जब मेरे पास मैसेज आने शुरू हुए तो मैं तुरंत अलर्ट। आपने ऐसे क्यों किया प्रभु? करना नहीं चाहिए। हाँ, वो गलती थी, वो दिमाग है कहीं, सब कुछ हरी इच्छा फिर कहीं। बंद कर देते ना उसको तुरंत। अरे तो बंद करते करते उसने 5 ट्रांजेक्शन मार दिए। तो आप जो है ना 190 पे 1990 है शायद, उस पर फोन करिए और वहां नोट करा दीजिए, ट्रांजेक्शन रुक जाए। अरे तुरंत बैंक नहीं के होता प्रोजेक्ट, तो फिर वो नहीं, खैर मैंने तुरंत। ब्लॉक करा। वो सारे बैंक को तुरंत मैसेज करते हैं। अच्छा अच्छा। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, 1990 पे हाँ, आप कॉल करिए अच्छा 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 अच्छा। और आपका वो सब ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, वो जहां भी कर रहा है ना वो रुक हाँ, जाएगा तो सब। कार्ड ब्लॉक करा दिया है, लेकिन वो जो फ्लिपकार्ट से जो मर्चेंट में जाता है ना पैसा, तो जी मर्चेंट के पास 8-9 दिन पैसा रहता है। जी जी। तो तुरंत करते नहीं, तो वो वहाँ पे सूचना दे दी गई है, तो वो बोले हैं कि 90 दिन का प्रोसेस होता है, पेमेंट आ जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। कितने पैसे निकाल लिए?
अरे वो 32,000, 24,000, 14,000, 10,000 ऐसे उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी, बड़े कार्ड फ्री मिल गया। रोजाना प्रभु आ रहा है कि अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, तो अपन क्यों कर हाँ। रहे हैं। मेरे पास भी आज एक फोन आया था कि हम्म। मेरे जो है ना, आप मेरे को रिचार्ज कर दीजिए, मैं जो हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है। मैंने कहा, तेरा रिचार्ज तू मेरा कर देगा, मुझे पता है। वही है। तो चलो, सब हरी कृपा है, मतलब बहुत बड़े हाँ हमको चलो चीजों ठीक से है। बचा लिया भगवान ने। हरे कृष्णा सभी गण। हरे कृष्णा सब सभी को ठीक हो दंडवत जाएगा प्रणाम। प्रभु जी। जी जी माता जी, सब आप ठीक लोग हो तो भी। जाएगा। हरे कृष्ण। हरे